हिजाब, बुर्का कहा जाता है कि ये आज़ादी के खिलाफ है। पूरी दुनिया में बुर्का और हिजाब के खिलाफ ज़बरदस्त तरीके से बवाल चल रहा है। भारत के बहुसंख्यक समाज का सड़ा हुआ अंग कर्नाटक से लेकर मध्य प्रदेश तक हिजाब के खिलाफ है और हिजाब को गलत बताने की कोशिश कर रहा है। ईरान से लेकर फ्रांस तक में हिजाब को हिकारत से दिखाया जा रहा है कि यह तो पैरों की जंजीर है, यह आजादी के खिलाफ है। वहीं भारत में तो इस्लामोफोबिया चरम सीमा पर है। तो आपका स्वागत है रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड के स्पेशल एपिसोड में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जिस हिजाब को आज गू खाकर मूत पीकर सड़कों पर डोलने वाले और ट्विटर पर जहर फैलाने वाले, सोशल मीडिया पर इस्लामोफोबिया के साथ साथ दूसरे समाज के लिए भी नफरत फैलाने वाले और बहुसंख्यक समाज के कुछ सड़े हुए लोग लगातार जो मुसलमानों के खून के प्यासे हैं, उनकी औकात याद दिलाते हुए आज पूरी दुनिया के सामने बता दूं कि जिस हिजाब को तुम आजादी की बेड़ियां मान रहे हो, वही बुर्का, ऊपर से नीचे तक बुर्का पहने हुए एक महिला ने भारत की आजादी की लड़ाई और आंदोलन में, इस देश की पहली महिला ने सबसे पहले ही महात्मा गांधी का हाथ थामा और उनके साथ, उनके कहने पर, उनके इशारों पर उन्होंने देश की आजादी के लिए बुर्का पहनकर बहुत सारे अभियानों में हिस्सा लिया। उन महिला ने जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जानकारी के लिए बता दूं, महात्मा गांधी के प्लान के तहत वो महात्मा गांधी के साथ चली और आजादी के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। और उनके बारे में कहा यह जाता है कि भारत की वो पहली महिला थी जिन्होंने बुर्का पहनकर बड़ी बड़ी रैलियों में तकरीर करी, भारत की आजादी के लिए जनसभाएं करी बुर्का पहनकर। ताउम्र उन्होंने बुर्का पहना और इस देश को आजाद कराने के लिए भी उन्होंने बुर्के को किनारे नहीं किया। बुर्का पहन के ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम देशवासियों को एक किया। नाम आपको बता दूं, आबादी बानो बेगम। जी हां, ये है वो आबादी बानो बेगम जिन्होंने देश के लिए वो सब कुछ किया जो कभी अंधभक्तों के सात पुश्ते नहीं कर पाएंगी, न उनके बाप दादाओं ने कभी किया। आज की मुसलमान लड़कियां, उनको डूब जाना चाहिए चुल्लूवर पानी में, जिनको हिजाब से तकलीफ है और कहती हैं कि आज के जमाने में बुर्का तकलीफ है, बुर्का एक पैरों की बेड़ी है। भारत को आजादी मिली और फ्रीडम फाइटर भारत की आबादी बानो बेगम, इन्होंने भारत की आजादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आबादी बेगम बानो की पैदाइश 1850 में उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हुई और उनकी शादी अब्दुल अली खान से हुई, जिनकी शादी के बाद ज्यादा समय उम्र नहीं रही और उसके बाद उनका देहांत हो गया, इंतकाल हो गया। आबादी बेगम के एक बेटी और 5 बेटे थे। बहरहाल इन पर मैं बाद में आऊंगा। आपको बता दूं कि आबादी बेगम बानो अच्छे घर से थी, पढ़े लिखे घर से थी, लेकिन खुद आबादी बानो बेगम ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। लेकिन क्योंकि परिवार एडवांस था, परिवार पढ़ने लिखने के लिए आगे बढ़ रहा था, इस वजह से आबादी बानो बेगम भी, जी हां, पढ़ाई लिखाई और शिक्षा को अहमियत देती थी। जिसके बाद जब उनके पति का इंतकाल हुआ तो अपने बच्चों को खुद पाला और उन्होंने बरेली भेजा अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए, वो भी अपने गहने बेचकर। महात्मा गांधी जी के कहने पर आबादी बानो बेगम ने खिलाफत मूवमेंट में हिस्सा लिया और उनको एक अहम रोल दिया था हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए। वो एक पहली मुस्लिम बुर्के वाली महिला थी जिन्होंने
तमाम हिंदू हो या मुस्लिम उनको एक किया, जिसके बाद हिंदू हो या मुस्लिम सभी उनकी इज्जत करते थे। आपको यह भी बता दूं कि उस जमाने में, उस दौर में आजादी की लड़ाई में महिलाएं इतना इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। महात्मा गांधी ने इनको जिस काम पर लगाया उसमें यह भी काम था कि महिलाओं को प्रोत्साहित करना है। आबादी बानो बेगम ने सबसे ज्यादा महिलाओं को, हिंदू हो या मुस्लिम, सबसे ज्यादा प्रोत्साहित किया और एक बड़ा ग्रुप बनाया जिन्होंने महात्मा गांधी के साथ मिलकर काम किया। सिर्फ इतना ही नहीं, इनका रोल स्वदेशी मूवमेंट में भी था। इन्होंने बाइकॉट का भी ट्रेंड करवाया, उसको आम करवाया। लोगों और महिलाओं से, खासकर महिलाओं से कहा कि अपने घर में ब्रिटिश सामान आने मत दो। सिर्फ महात्मा गांधी के साथ आबादी बानो बेगम ने काम नहीं किया, इन्होंने बेगम हजरत मोहानी समेत सराला देवी, बसंती देवी और माननीय सरोजनी नायडू के साथ भी मिलकर काम किया था। वो भी याद रखिएगा, हिजाब में और बुरखे में। आपको हैरानी होगी, आबादी बानो बेगम ने अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम से पढ़ाया ताकि वो अंग्रेजों से लोहा ले सकें, और उन्होंने कूट कूट कर देशभक्ति अपने बच्चों में भरी। अब उनके बच्चों का नाम ही सुन लीजिए, अली बरादरान के नाम से उनको पहचाना जाता था। मौलाना मोहम्मद अली जौहर। मुझे उम्मीद है कि आप अब नाम से पहचान गए होंगे। दूसरे हैं शौकत अली। ये दो नाम इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। मोदी जी चाहे दम लगाकर इतिहास मिटाएं, नया इतिहास भाई बहनों लिखवाएं, लेकिन पूरी दुनिया के इतिहास में उनके नाम छपे और गुदे हुए हैं। मौलाना जौहर और उनके भाई इन अली बरादरान ने देश के लिए क्या क्या किया आप जानते हैं, लेकिन जिस नाम को इतिहास आप और हमने भुला दिया, एक छोटी सी कोशिश करके मैंने आपके सामने सब वो रख दिया। बहरहाल सन 1924 में 73 साल की उम्र में आबादी बानो बेगम का बुढ़ापे में इंतकाल हो गया। इस दौरान उनके बच्चे उरूज पर थे और उन्होंने अपने बच्चों को आजादी की लड़ाई में झोंक दिया था। तो हिजाब को अगर कोई कहे कि पैरों की बेड़ी है, लानत है तुम पर। मुसलमान महिलाओं को जो कमजोर बनाने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, थू है तुम पर। अब अगर दिल जरा सा खुश हुआ और जरा से भी अंदर से देशभक्त हो ईमानदारी से, हाँ, और जरा सी भी आंखों में शर्म हो कि हाँ, हिंदू हो या मुसलमान इससे फर्क नहीं पड़ता, देश के लिए उस औरत ने क्या किया, इससे आपको खुशी हुई, तो इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मुसलमानों से तो मैं क्या ही कहूँ भैया, इसको भी शेयर नहीं करोगे तो फिर क्या ही करोगे। जय हिंद।